कैसे हैं? आज हम क्लास 11 के अगले वीडियो लेक्चर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत में आज हम जानेंगे जो आपके न्यू चैप्टर में बताया गया था त्रुटियां। तो त्रुटियों के समझने के लिए कुछ आपकी शब्दावली है, उन शब्दावलियों को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसके अंतर्गत में पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो आपकी है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए, किसी भी भौतिक राशि का एक स्टैंडर्ड मान होता है और एक मान आपने ऑब्जर्व किया होता है। तो जो आपका वास्तविक मान है और जो मान आपने ऑब्जर्व किया है, उन दोनों मानों के बीच में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो क्या लिखे हैं परिभाषा? किसी भौतिक राशि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये होती है आपकी परिभाषा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बात होती है कि निरपेक्ष त्रुटि को हम किसे शो करेंगे, तो उसके लिए हम आगे जानेंगे उसको। देखिए, किसी भी आप वेरिएबल्स को ले सकते हैं, बस आपको पता है कि निरपेक्ष है, तो निरपेक्ष के संबंध में आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मॉड का। क्यों? क्योंकि वो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, दोनों के चिन्ह से क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। अगली त्रुटि है, उसको हम जान लेते हैं। क्या है? माध्य या निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या निरपेक्ष त्रुटि ये क्या है? देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जब हम विभिन्न प्रेक्षणों के मान को लेते हैं या विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों को लें और उन त्रुटियों का क्या किया जाए? अगर माध्य लिया जाए तो उनका जो माध्य लेते हैं उस माध्य को हम निरपेक्ष या एक औसत निरपेक्ष यहाँ पे लिखते हैं। एक त्रुटि और इसमें निरपेक्ष बता चुके हैं ना। औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब ये चीज परिभाषा क्या लिख जाएगी? विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों के माध्य या औसत मान को माध्य त्रुटि कहते हैं। ये तो ही परिभाषा आपकी। अब इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी त्रुटि को लिखा जाएगा या उसको डेल्टा ए से हम शो करते हैं और उसको माध्य दिखाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं, तो निरपेक्ष त्रुटियों के लिए क्या हो जाएगा? सीधे देखिए यहाँ पर क्या होगा। माध्य के लिए आप क्योंकि क्लास 10 में मैथ में पढ़े होंगे, बात दिखाते हैं। डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा A1 माड प्लस डेल्टा A2 माड प्लस डेल्टा A3 माड प्लस डेल्टा AN माड। कितने आ गए? n लिए गए। इनका हम n कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि।
फार्मूला हो गया। तो ये आपकी दूसरी शब्दावली हुई। अब तीसरी शब्दावली क्या है आपकी? भिन्नात्मक त्रुटि या सीधे सापेक्ष या आपेक्षिक। तो क्या लिखा जाए देखिए आगे उसके लिए, सापेक्ष या फिर आपेक्षिक, या सीधे हम लिखते हैं इसको भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, अब ये क्या होता है देखिए इसके अंदर में, जब किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके माध्य मान के अनुपात क्या कहते हैं हम? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष माध्य या निरपेक्ष, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा देख लें, वही ठीक पड़ेगा। माध्य निरपेक्ष माध्य त्रुटि तथा माध्य त्रुटि के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, देखिए अगर फार्मूला लिखेंगे तो आपको बेटर जानना पड़ेगा। देखिए यहां पर बात किसकी है? हम भिन्नात्मक त्रुटि की बात कर रहे हैं, इसका मतलब परसेंट, उसका मतलब हो गया फ्रैक्शनल एरर। तो ध्यान दीजिए क्या कहा गया? निरपेक्ष माध्य त्रुटि, तो उसको दिखाते किससे हैं? डेल्टा ए से, और बटे माध्य त्रुटि, माध्य त्रुटि का मतलब होता है जिसको लिया जा रहा है, तो उसको निरपेक्ष को डेल्टा दिखाते हैं। तो ये हो गया ए, तो इसका मतलब ये होगा डेल्टा ए बाई ए, या फिर कोई दूसरा वेरिएबल लेंगे तो डेल्टा बी बाई बी होगा। तो सदैव आपकी निरपेक्ष त्रुटि ऊपर होगी तो माध्य त्रुटि आपकी नीचे होगी। इसी के संगत में अगर यहाँ पर कहा जाए भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, तो सीधे परिभाषा होगी कि जब भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दिया जाए तो जो मान मिलता है उसे हम कहते हैं भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सीधे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये आपकी भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि होगी। तो ये तो आपकी हुई कुछ शब्दावली। इन शब्दावली के आधार पर हम वहां पर क्या करेंगे? कुछ डेरिवेशन को करेंगे और जिसके आधार पर हम आगे क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। देखिए अब ये शब्दावली हो गई है, इस पर आधारित हम पहला डेरिवेटिव करेंगे, वो जान लेते हैं। देखिए आप सभी को अगर यहाँ पर एक बात बताई जाए, आपने क्लास 9th में या 10th में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है? वहां पर हम नंबरों के बीच में कुछ ऑपरेशंस लागू करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। तो उन नंबर के बीच में इन ऑपरेशंस को लागू करते हैं। तो उन्हीं नंबर के ऑपरेशंस में जब हम किसी का वास्तविक या भौतिक मान निकालते हैं तो वहां पर जोड़, घटा, गुणा, भाग करना पड़ता है। तो हमको इसीलिए जो त्रुटियां भी हैं उन सभी ऑपरेशंस के अबाउट में निकालनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर त्रुटियों को किन किन रूप में जानेंगे? एक जोड़ के रूप में जानेंगे, एक घटा के रूप में जानेंगे, गुणा के रूप में जानेंगे, भाग के रूप में जानेंगे, घातांक के रूप में भी जानेंगे। तो इन 5 टाइप में त्रुटियों के संयोजन में हम अध्ययन करेंगे। एक बार आपको पता रहे, कोई भी त्रुटि कैसी भी होगी, त्रुटि में चिन्ह कोई भी हो, वहां घटाव से मतलब नहीं होता है। त्रुटि हमेशा सदैव ऐड होती है। क्यों ऐड होती है? क्योंकि निरपेक्ष मान की बात करेंगे, मॉड लगेगा तो नेगेटिव वैल्यू वहां पर नहीं रहेगी, इसीलिए नेगेटिव के संबंध में नहीं होगा। तो आप देखिए हम यहाँ पर जानने जा रहे हैं त्रुटियों का संयोजन।
अब देखिए त्रुटियों का स्वयं कितने प्रकार होता है। अगर बात की जाए भाई योग है, घटा है, गुणा है, भाग है, घातन, 5 प्रकार में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसके बारे में आते हैं, योग या संकलन में त्रुटि। सबसे पहला योग या संकलन में त्रुटि। तो इसके लिए भाषा की जाएगी। देखिए आप जानते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का योग करेंगे तो वहां उसके लिए हमें उनको मानना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बार भाषा बता रहा हूं, उसके संबंध में फिर हमेशा हमें उन चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो क्या होंगे, मान लेते हैं कि माना कोई भौतिक राशि z, ठीक है, दो भौतिक राशियों a व b के योग के तुल्य है। माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a तथा b के योग के तुल्य है। तो क्या हो जाएगा, z बराबर a प्लस b। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना इन भौतिक राशियों के संगत होने वाली सीमांत त्रुटियां सदैव कैसे होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ दोनों में होती हैं। तो प्लस माइनस z कामा प्लस माइनस a तथा प्लस माइनस b, ठीक है। इन त्रुटियों को समीकरण 1 के संगत लिखने पर या अलग करने पर कैसा आप सोचें, तो क्या हो जाएगा, देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर b प्लस माइनस डेल्टा b। तो आप क्या करते हैं, a और b तो आपकी वास्तविक राशियां हैं और यहाँ डेल्टा b कैसी राशियां हैं आपकी, ये आपकी सीमांत त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो क्या करते हैं, इनको इक्वेट करते हैं अलग अलग। क्या मिलेगा आपको, देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, फिर क्या है a b को इक्वेट कर लिया, फिर प्लस माइनस क्या हो गया आपका डेल्टा a, फिर प्लस माइनस क्या है आपका डेल्टा b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, समीकरण का इस्तेमाल करें तो समीकरण देखिए a प्लस b बराबर क्या है z है, इसमें आप करते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा a, फिर प्लस माइनस डेल्टा b। आप देखिए इनके संबंध में z दोनों ओर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a, फिर प्लस माइनस डेल्टा b। अब अगर प्लस माइनस दोनों ओर से हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बराबर सीधे आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इससे क्या हो गया, इससे स्पष्ट हो गया कि जो आपकी होने वाली त्रुटियां हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव में हो, उनके संबंध में होने वाली जो भी त्रुटि होगी वो अगर संकलन योग के रूप में है तो उन त्रुटियों के योग के बराबर होगी। तो ये आपकी पहली त्रुटि हो गई, ठीक। अब इसके बाद में हम जानते हैं किसके रूप में, संकलन के रूप में। व्यकलन या सीधे कहा गया है घटाव में त्रुटि, भाषा क्या लिखी जाएगी वही लिखेंगे, माना
एक भौतिक राशि z दो राशियों a व b के अंतर के क्या है तुल्य। तो क्या हो जाएगा, देखिए z बराबर a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर भाई इन भौतिक राशियों के संगत सीमांत त्रुटियां प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा ए तथा प्लस माइनस डेल्टा बी, इन त्रुटियों को समीकरण 1 के संगत लिखने पर करने पर जवाब चाहिए। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a माइनस बी, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस एक में हो जाएगी, इनके संगत रखेंगे ना, a प्लस माइनस डेल्टा ए फिर माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा संगत में, इनको इंटीग्रेट करते हैं वास्तविक को उसको, तो z प्लस माइनस डेल्टा z ए इंटीग्रेट किया a माइनस बी हो गया और फिर प्लस माइनस डेल्टा है तो प्लस माइनस डेल्टा बी। समीकरण 1 से देखें तो a माइनस बराबर क्या है z, क्या आ जाएगा z आ जाएगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z फिर प्लस माइनस डेल्टा a फिर प्लस माइनस डेल्टा b, z कैंसिल हो जाएगा से प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a फिर प्लस माइनस डेल्टा b। अब दोनों से चिन्ह हटा देंगे, कितना हो जाएगा डेल्टा z बराबर क्या हो गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि चाहे आपके योग में त्रुटि हो जाए आपके घटाव में त्रुटि हो, होने वाली त्रुटि पर चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो त्रुटियां सदैव उनके योग के बराबर होंगी। अब गुणा और भाग और घातांक की त्रुटि को हम कल देखेंगे, इसको पढ़िएगा, देखें जो है पूछेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।